राम राम भाई, क्या हाल है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इस चैनल पे बेसिक से लेकर एडवांस तक ऑप्शन ट्रेडिंग का फ्री कोर्स करवा रहा हूं, जिसके पार्ट 9 तक आ चुके हैं और ये पार्ट 10वां होने वाला है, पार्ट 10। इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैंडलस्टिक्स के बारे में, बुलिश कैंडलस्टिक्स। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टोटल 10 से 12 ऐसी बुलिश कैंडल बताऊंगा जो अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनती है और उसके बाद में अगर उसका कंफर्मेशन मिलता है तो हम वहां से ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बुलिश कैंडलस्टिक्स के बारे में बताया था। आज उस वीडियो से आगे चलते हैं और इस वीडियो में भी हम बुलिश कैंडलस्टिक्स के बारे में समझते हैं। तो वीडियो में एक एक वर्ड ध्यान से समझना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग करेंगे तो आप लॉस कर बैठेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि पहले आप सीखिए और उसके बाद में आप करिए। जो भाई लोग इस चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अभी से लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। तो आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ अपनी पेपर सीट पे और पिछले वाले वीडियो में मैंने 3 आपको कैंडलस्टिक्स बताई थी। हैमर, एक मैंने आपको हैमर बताई थी, एक मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर बताई थी और मैंने एक आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी बताई थी, ठीक है। और वो कैसे वर्क करती है, उनके क्या कलर मैटर करता है या नहीं करते, वो सब मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में आगे की जो 2 कैंडल बची है सिंगल स्टिक्स की, ठीक है, मैंने आपको 3 बताई थी, ठीक है। उसके बाद में अभी एक और कैंडल है, ठीक है, तो उसका नाम है मारू बाजू कैंडल, ठीक है, मारू बाजू कैंडल, ठीक है। मारू बाजू कैंडल कैसे बनती है, ये जिसकी विक नहीं होती है, ठीक है, जिसकी विक नहीं होती है और वो पूरी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, ठीक है। जब ये कैंडल सपोर्ट के पास बनती है, ठीक है, मार्केट जब नीचे आता है और जब सपोर्ट के पास में ये बनती है और उसके बाद में अगली अगर एक कैंडल ग्रीन बन जाती है तो वहाँ पे हमें इसका कन्फर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी एंट्री करते हैं और यहाँ पे हम इसका एसएल लेते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको 1-2 चीज़ जो कि ध्यान में रखनी है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है इसमें कि इसकी विक नहीं होती है, विक नहीं होती, इसकी विक नहीं होती। दूसरी बात क्या है कि ये सपोर्ट के पास बननी चाहिए, सपोर्ट के पास बननी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि कन्फर्मेशन मिलना चाहिए, ठीक है, कन्फर्मेशन मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो फेक ब्रेकआउट होते हैं वो यही कैंडल करवाती है, ठीक है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने अब तक जब भी फेस किया तब ये वाली कैंडल ज़्यादा फेक जो ब्रेकआउट है वो देती है। उसके बाद में हमें कन्फर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब कन्फर्मेशन मिल जाता है तब हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे इसका ऐसे लगते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो है, एक मैंने आपको हैमर कैंडल बताई, दूसरी मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल बताई, ठीक है। तीसरी मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई बताई, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई बताई। और चौथी जो है अभी मैंने आपको बताई मारू बाजू कैंडल, ठीक है, मारू बाजू कैंडल बताई। 5वीं जो कैंडल है वो डबल स्टिक्स कैंडल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। मतलब वो कैंडल जो है वो सिंगल स्टिक्स की तरह भी काम करती है और डबल स्टिक्स की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये 5 बुलिश कैंडल है जो कि मार्केट में बहुत बार बनती है, ठीक है, बहुत बार ये वाली कैंडल बनती है। तो मैं मोस्ट ऑफली इनको ही फॉलो करता हूँ। बाकी आप लोगों के कुछ कमेंट आए थे कि नहीं सर हमें जो है वो सारी कैंडल ही बताओ, तो मैं आपको जितनी भी कैंडल्स है, ठीक है, चाहे वो सिंगल स्टिक्स हो चाहे वो डबल स्टिक्स हो, तो वो सारी कैंडल मैं आपको सारी पढ़ा दूंगा। उनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है आप उसको फिर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो डबल स्टिक्स कैंडल है, ठीक है, इसकी बुलिश की जो बुलिश कैंडल स्टिक्स है, ठीक है, उसकी मैंने आपको सिंगल वाली बता दी। अब मैं आपको डबल वाली बताता हूँ, ठीक है। डबल वाली भी मैं आपको 5 या 6 बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं सारी जो सिंगल और डबल है वो सारी एक साथ ही उसको कवर कर दूंगा, आधे 1 घंटे का लंबा लेक्चर लेके, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, अगली जो कैंडल है ना उसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक्स, ठीक है। पहली है बुलिश
इंगल्फिंग कैंडल स्टिक्स। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो ग्रीन जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और अगर ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, एक अगर ग्रीन कैंडल बनती है और उससे पहले एक छोटी रेड कैंडल बनती है, ठीक है, जिसकी विक निकली हुई हो, कहने का मतलब कि ये जो इसकी विक और बॉडी है ये इस कैंडल के अंदर अंदर आनी चाहिए। जैसे अगर मार्केट यहाँ पे कोई कैंडल बनी है, यहाँ पे कोई कैंडल बनी है, यहाँ पे कोई कैंडल बनी है, फिर अगर ये कैंडल बनी है तो ये जो इसकी बॉडी है ये इससे पहले वाली रेड कलर को छुपा रही है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो, ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, ये मैंने एक आंख बना दी, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये रेड कैंडल जो है वो अपन को दिखनी नहीं चाहिए। अगर ये ग्रीन की बॉडी पीछे वाली रेड कैंडल को अगर छुपा रही है और उसके बाद में अगर हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल अगर दिख जाती है, ठीक है, तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ से जो मार्केट है वो ऊपर जा सकता है। तो इसकी जो एंट्री होगी वो हम यहाँ लेंगे, ठीक है, और इसका जो एसएल होगा वो हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रेंड चेंज कैंडल, ट्रेंड चेंज कैंडल। ठीक है, मतलब कि ये मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज कर दीजिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था तो अब ये 2 कैंडल बनने के बाद में ये उसके बाद मार्केट जो है वापस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरी जो कैंडल है उसे कहते हैं बुलिश हरामी कैंडल। ठीक है, इसे कहते हैं बुलिश हरामी कैंडल। ठीक है, देखो ये नाम रखे हुए हैं, ठीक है, बट अपने को नाम से कुछ नहीं लेना देना। मैंने आपको बताया था हमें जो है उसके क्रम से लेना देना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, ठीक है, एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, बट इसमें भी क्या है, जो इसकी ये जो ग्रीन कलर की जो विक और बॉडी है ये इस रेड कलर की बॉडी से अगर ढक रही है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो, क्योंकि देखो मार्केट कैसे चलता है, मार्केट इस डायरेक्शन में चलता है ना। ये तो कल का मार्केट था, ठीक है, उससे पहले परसों का मार्केट था, तो अब जो भी कैंडल बनेगी वो इस साइड बनेगी। तो अगर इस साइड से देखने से अगर हमें ये ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कलर की बॉडी से अगर हमें पूरा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, बट यहाँ पे हमें ग्रीन कलर की कैंडल का कंफर्मेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ हम एंट्री लेंगे और ये इसका जो है वो एसएल रखेंगे। ठीक है, और ये कब बनेगी इसमें भी आप कुछ चीज़ें नोट करने तो कर लो। ये कब बनेगी, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, डाउन ट्रेंड में हो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अगर ये बन रही है, ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगी। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और अगर यहाँ बन रहा है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है, तो ये हुई बुलिश हरामी कैंडल्स। आपको बस इनके नाम से कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये जो है ये इनका चेहरा आपको याद होना चाहिए। जब भी मार्केट में ये बनेगी तो हमें ये मार्केट का जो ट्रेंड है उसको रिवर्सल कर देगी। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरी जो कैंडल है, ठीक है, तीसरी जो कैंडल है वो है, उसको कहते हैं पियर्सिंग कैंडल स्टिक्स पैटर्न। ठीक है, देखो नाम बड़े इसके अटपट है, मैं तो नाम याद नहीं रखता, बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, जो पियर्सिंग कैंडल है, PIERCING, ठीक है, पियर्सिंग कैंडल स्टिक्स आप पूरा लिख देना। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई रेड कैंडल बन रही है, ये रेड कैंडल है, जैसी रेड कैंडल बनी है वैसी ही उसके थोड़ा नीचे अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, और इसमें मज़े की बात यह है कि रेड कैंडल की जो विक है वो ग्रीन कलर की बॉडी तक आनी चाहिए और यहाँ पे जो इसकी विक है ये यहाँ तक आनी चाहिए। ठीक है, समझ गए, ये जो बॉडी है यहाँ तक आनी चाहिए और ये इसकी बॉडी तक आनी चाहिए। ठीक है, ये विक ऊपर रहनी चाहिए, ये विक ऊपर रहनी चाहिए। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर ये पियर्सिंग बुलिश कैंडल अगर बन रही है तो वहाँ से मार्केट के
ट्रेंड चेंज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, इसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बननी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बननी जरूरी है। तो हम यहाँ पे हम इसकी एंट्री लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और इसका एसएल जो होगा वो ये होगा, ठीक है। इसमें भी आप नोट डाल के अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि दोनों कैंडल सेम आकार की होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक बड़ी एक लंबी है, एक छोटी एक बड़ी है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर सेम बन रही है, पहले रेड बन रही है फिर ग्रीन बन रही है, उसके बाद में अगर इसका कंफर्मेशन मिल रहा है तो वहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मार्केट जो है वो वापस, जब भी मार्केट ये डाउन ट्रेंड में आएगा, अगर ये कैंडल बन रही है तो मार्केट जो है वो अप साइड जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक आती है बुलिश टसूली लाइन कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, देखो इसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है, बुलिश टसूली लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। इसमें भी क्या होगा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, बट इस बार सेम आकार की ग्रीन कैंडल बनी, बट वो पहले वाली में तो ये नीचे बनी थी, इस बार थोड़ा ऊपर बनी, यहाँ पे बनी, ठीक है। और ये इसकी बॉडी तक इसकी वीक आई, ठीक है। तो अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो यहाँ से जब हमें वापस जब ग्रीन कलर का एक कन्फर्मेशन मिलेगा, यहाँ से जब कन्फर्मेशन मिलेगा तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री होगी और यहाँ पे इसका एसएल होगा, ठीक है। यहाँ से इसका मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसमें भी आप नोट करके लिख सकते हो कि दोनों का आकार सेम होना चाहिए, ठीक है। और ये डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए, डाउन ट्रेंड में बनेगी, उसके बाद ये अप जाएगी, ठीक है। और इसे ट्रेंड चेंज कैंडल कहते हैं, ट्रेंड चेंज कैंडल कहते हैं, ठीक है। तो कौन सी बताई मैंने आपको, एक मैंने आपको बताई मारू बाजू, दूसरी मैंने आपको बताई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक्स, तीसरी मैंने आपको बताई बुलिश हरामी कैंडल, ठीक है। चौथी मैंने आपको बताई, ये चौथी है, ये मैंने आपको बताई पेरिसिंग कैंडल, ये पांचवी मैंने आपको बताई बुलिश टसूली लाइन कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ठीक है। ये मार्केट में बहुत बार बनती है। एक और कैंडल है, ठीक है, वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ, ठीक है। छठी जो कैंडल है उसका नाम है बुलिश मीटिंग लाइन कैंडल, ठीक है। इसमें क्या है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर ऐसी एक रेड कैंडल बन रही है और उसके बाद अगर इसके नीचे एक और ग्रीन कैंडल बन रही है जिसकी बॉडी सेम है, ठीक है, ये बॉडी इसकी जो है वो सेम होनी चाहिए। देखो ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, मैं इसको बॉडी बराबर बनाता हूँ, ये और ये इसकी बॉडी जो है वो बराबर है रेड की और ग्रीन की। पहले वाले में बॉडी थोड़ी लंबी थी, इस वाली में बॉडी जो है वो थोड़ी छोटी है, मतलब जितनी विक है उतनी ही बॉडी है। तो उसमें क्या था, बॉडी लंबी थी विक छोटी थी। तो अगर ये बनता है मार्केट के डाउन ट्रेंड में और अगर यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से जो है वो मार्केट को अप ट्रेंड ले जाने में इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि जितनी विक उतनी बॉडी, उतनी इसकी बॉडी होनी चाहिए। दूसरा कंफर्मेशन मिलना चाहिए, ठीक है, कंफर्मेशन मिलना चाहिए। तीसरा क्या है कि ये डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए, ठीक है, मतलब कि जब मार्केट डाउन में आ रहा हो तब अगर ये बनती है तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ इसकी तो यहाँ पे इसकी एंट्री होगी और यहाँ पे इसका एसएल होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा फास्टली आपको बता रहा हूँ, इसके लिए थोड़ी राइटिंग वगैरह ऐसी है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। जो भी भाई बिगिनर है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा
फ़ायदेमंद रहेंगे ये वाली चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें है ना आपको पेड कोर्स में बताई जाती है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, बट ये कैंडल्स कैसे काम आती है और कौन सी कैंडल किस तरीके से हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, वो चीज़ें कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर देना। मैंने आपको बुलिश कैंडल जो है वो मैंने सारी बता दी है, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। वैसे तो बहुत सारी कैंडल है, तो आपके मैसेज भी आए थे कि नहीं हमें सारी कैंडल बताने, तो मैं अगले वीडियो में जितनी भी टाइप की बुलिश कैंडल है उनको मैं एक कंबाइंड एक वीडियो बना दूंगा पूरा, ठीक है, आधे 1 घंटे का जितना भी वो बनेगा, वो सारी कैंडल में एक ही वीडियो में आपको कवर कर लूँगा, ठीक है। और इसमें से मैंने आपको बताई थी कि 10 से 12 जो कैंडल है वो मैं आपको बता दूंगा कि बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब इनमें से कुछ 1-2 कैंडल ऐसी है जो कि इनमें से ही कॉमन है, बट उनका यूज़ करने का जो तरीका है वो अलग है। तो वो हम जब एंट्री की बात करेंगे ना अगले वाले वीडियो में, आगे के जो वीडियो आएंगे वहाँ पे हम कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट लेनी है, तो वहाँ पे ये एक साथ में इसका कवर हो जाएगा। अगर आप इसको नोट कर रहे हो तो बुलिश कैंडल जहाँ आप नोट करें उसके पीछे 2 पेज छोड़ देना, ठीक है, 2 पेज आप उसको छोड़ देना, वहाँ पे हम एंट्री की बात करेंगे वो वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है भाई। जय राम जी की।